नमस्कार दोस्तों। पिछले सेशन में हमने सिलेबस की बात की थी, कंक्रीट की हिस्ट्री की बात की थी। आज हम कंक्रीट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कंक्रीट के अंदर जो जो कंपोनेंट हम डालते हैं उससे हमारा कंक्रीट कैसा बनता है। ठीक है। पिछले सेशन में हमने कंक्रीट की डेफिनेशन की बात की थी और हमने डेफिनेशन को जाना था कि कैसे कैसे कंक्रीट बना था हमारा प्राचीन काल से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पिछले सेशन में हमने कंक्रीट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था कि कंक्रीट के अंदर जब हम सीमेंटिंग मटेरियल, एग्रीगेट, वाटर और हम एडमिक्सचर को मिलाते हैं, एडमिक्सचर एज ए पोजोलॉनिक ऐश को मिलाते हैं, तो हमारा एक कंक्रीट मिक्स तैयार हो जाता है या कंक्रीट मिक्स बन के निकल के आ जाता है। तो हमने इस मिक्सचर को क्या किया था दोस्तों, हमने जो ये कंक्रीट मिक्स बना था, हमने इस कंक्रीट मिक्स को किसी फ्रेम में प्लेस करवाया था। प्लेस करवाने के बाद हमने उसको हार्ड होने दिया था। जब वो पूरी तरह की जब वो हार्ड होने लग जाता है तब हम उसकी क्यूरिंग करते हैं और क्यूरिंग करने के बाद उसको फिर से हार्ड होने देते हैं। जब कंक्रीट एक बारी हार्ड हो जाता है पूरी तरीके से, तो वो एक रॉक लाइक मास में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे क्या बोल रहा हूं मैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमने एक मिक्सचर तैयार किया था और उस मिक्सचर को हमने किसी फ्रेम में प्लेस करवाया था और प्लेस करवाने के बाद हमने उसको हार्ड होने दिया था। और हार्ड होने के बाद हम क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम उसको क्यूरिंग करते हैं, उसकी तराई करते हैं और तराई करने के बाद उसको फिर से हार्ड होने देते हैं। और जैसे जैसे वो हार्ड होता रहता है वो रॉक लाइक मास में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, रॉक लाइक मास का मतलब है कि हमारा जो कंक्रीट है वो सॉलिड होने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, ठोस की तरह उसका बिहेवियर हो जाता है, ठोस की तरह वो मजबूत हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जो कंक्रीट के हमने अंदर जितने जितने भी हमने इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट मिलाए हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट हमने कंक्रीट के अंदर मिलाए, कैसे हमने कंक्रीट को बनाया। ठीक है दोस्तों, और कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो हम कंक्रीट बनाने के लिए यूज करते हैं आज की डेट में या आज के समय में। ठीक है दोस्तों। तो पिछले मैंने पहले सिलेबस की बात की थी, पहले मैंने हिस्ट्री की बात कर ली है। आज हम कंपोनेंट की बात करेंगे। कंक्रीट के अंदर ऐसे कौन से कंपोनेंट है जो कंपोनेंट मिलाने के बाद हमारा कंक्रीट मिक्स बन जाता है, हमारा कंक्रीट बन के तैयार हो जाता है। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कंक्रीट की। तो कंक्रीट जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे दो शब्द की बात हुई है कंक्रीट के अंदर, एक होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है दोस्तों, आपने मिक्सचर के बारे में सुना होगा या आपने बचपन में मिक्सचर के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मिक्सचर क्या होता है। दोस्तों मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है, मिक्सर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर जिसके अंदर दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस रहते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं? मैं अभी मिक्सर की बात कर रहा हूं। वो जो मिक्सर है, मिक्सर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर
दो या दो से ज्यादा या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस मौजूद होते हैं, उसी को हम मिक्सर कह रहे हैं। अब दो जो हमारे प्योर सब्सटेंस है, प्योर पदार्थ है, वो हमारा एक एलिमेंट हो गया, एक कंपोनेंट हो गया, जो कि आप नाइन्थ में केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हुए इन चीजों को। ठीक है दोस्तों, एलिमेंट के बारे में आपको पता होगा, ठीक है ना, जो कि एक ही पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब जो कि एक ही एटम से मिलकर बना होता है, जैसे कि गोल्ड। कंपोनेंट के बारे में पढ़ा होगा आपने। कंपोनेंट जो है वो भी एक प्योर सब्सटेंस है, जो है वो भी एक मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब कंपोनेंट के अंदर एक मॉलिक्यूल रहेगा, सिर्फ मॉलिक्यूल के पार्टिकल रहेंगे, जिससे वो मिलकर बना होता है, जैसे कि वाटर क्या है? H2O। H2O को हम वाटर कहते हैं, पानी कहते हैं। पानी क्या है? पानी दो चीजों से मिलकर बना है। कहने का मतलब पानी के अंदर हाइड्रोजन एलिमेंट एटम है, दूसरा आपका ऑक्सीजन एलिमेंट एटम है। तो कहने का मतलब दो एटम है, दो एलिमेंट है, ठीक है ना दोस्तों। तो दो एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है। तो पानी के अंदर सिर्फ मॉलिक्यूल के पार्टिकल है, ठीक है दोस्तों। तो यही कहना चाह रहा हूं मैं आपको कि एक एलिमेंट होता है, एक कंपोनेंट होता है, ठीक है दोस्तों। एलिमेंट वो एटम से मिलकर बना होता है, कंपोनेंट जो है वो सिर्फ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है दोस्तों। पार्टिकल हमारे दो टाइप के होते हैं। पार्टिकल को या तो एटम होगा या आपका मॉलिक्यूल होगा, ठीक है दोस्तों। ये मैं मिक्सचर के अंदर बात कर रहा हूं। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि मिक्सचर की डेफिनेशन मैंने यही बताई है आपको। मिक्सर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस रहते हैं। और प्योर सब्सटेंस में दो ही चीजें, या तो आपका एलिमेंट होगा या आपका कंपोनेंट होगा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, आगे बात करते हैं। ये तो हमारी मिक्सचर की बात होगी। दूसरी हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब यहां पे होमोजीनियस मिक्सचर की बात हुई है दोस्तों। अब दोस्तों होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है दोस्तों, होमोजीनियस किसको बोलेंगे? समझ पा रहे हो आप? तो दो टाइप के मिक्सचर होते हैं दोस्तों। ये भी आपने नाइन्थ में केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एक हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है, या तो कहने का मतलब है दोस्तों, सॉरी, कि होमोजीनियस हम उस मिक्सचर को बोलेंगे जिस मिक्सचर के अंदर हमारा जो कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्म मिक्स्ड होना चाहिए। कहने का मतलब होमोजीनियस मिक्सचर हम उस मिक्सचर को बोलेंगे जिसके अंदर जो कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्म मिक्स्ड होने चाहिए, और उसके अंदर कोई सेपरेशन की बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, सेपरेट नहीं होना चाहिए। एक जैसा, एक समान, एक रूप उसका मिक्स होना चाहिए। अनुपात ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अनुपात ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का अनुपात ज्यादा रहेगा, किसी का अनुपात कम रहेगा, लेकिन जब हम उनको जोड़ रहे हैं, ठीक है, होमोजीनियस तरीके से हम उसको जोड़ रहे हैं, तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर कहलाना चाहिए, होना चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वो मिक्स होने चाहिए, जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है, वो आपस में मिक्स्ड होने चाहिए दोस्तों। एक समान दिखने चाहिए, एक रूप उनका दिखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उनके बीच में कोई सेपरेशन की बाउंड्री नहीं दिखनी चाहिए, यूनिफॉर्म मिक्स्ड दिखना चाहिए होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर। तो कंक्रीट भी जो है वो एक होमोजेनियस मिक्स्ड है दोस्तों। अब दूसरा क्या बोलता है दोस्तों मैंने? हाइड्रोजीनियस मिक्स। हाइड्रोजीनियस मिक्स क्या होता है दोस्तों? कि हाइड्रोजीनियस मिक्स एक ऐसा मिक्सचर है जो नॉन यूनिफॉर्म मिक्स्ड होता है, जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उसको हम अलग अलग देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आरसीसी। कैसे दोस्तों? अब हमने आरसीसी में क्या करते हैं, हम कंक्रीट लेते हैं दोस्तों, कंक्रीट का मिक्सर लिया, फिर हमने स्टील बार ली।
हमने क्या किया, कंक्रीट को और स्टील बार को दोनों को कंबाइंड लाया, दोनों को मिक्स किया, दोनों को एक साथ जोड़ा। ठीक है ना दोस्तों, कंक्रीट के अंदर हमने स्टील बार को लाया, स्टील रोड को लाया, उन दोनों को मिक्स किया, तो एक आरसीसी बनके तैयार हो गया, जो कि एक हाइड्रोजीनियस मिक्सचर है। क्योंकि हमको ये दिखाई दे रहा है, सामने से हमको दिखाई दे रहा है कि जो कंक्रीट है और जो स्टील बार है, इनके बीच में हमें सेपरेशन की बाउंड्री दिखाई दे रही है, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं दोनों दोनों। जो हमको प्रत्यक्ष अलग अलग दिखाई देते हैं ना दोस्तों, जिनको हम अलग कर सकते हैं, वो हाइड्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। समझ पा रहे हो दोस्तों? इसीलिए हम इसको कह रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मिक्स्ड। ठीक है ना दोस्तों? तो दो चीजें मैंने बताई आपको यहाँ पे। एक होमोजेनियस मिक्स बताया, जो कि कंक्रीट है हमारा, एक समान एक रूप जिसका होता है। ठीक है ना, अनुपात थोड़ा ज्यादा हो सकता है किसी का कम हो सकता है। तो जो हम चीजें मिला रहे हैं उसमें अनुपात किसी का ज्यादा किसी का कम। जैसे कि दोस्तों सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि आपने एक पानी का गिलास लिया, आपने उसमें सॉल्ट या शुगर मिलाया, या तो आप सॉल्ट मिला लो या शुगर मिला लो पानी के अंदर, ठीक है ना, और आपने उसको मिक्स कर दिया, तो एक घोल बन के तैयार हो गया, एक मिक्स बन के तैयार हो गया। तो जब आप उसको देखोगे ना दोस्तों, तो वो यूनिफॉर्म दिखेगा दोस्तों, यूनिफॉर्म मिक्स दिखेगा दोस्तों। कोई सेपरेशन की बाउंड्री नहीं दिखाई देगी, अलग अलग नहीं दिखाई देंगे दोस्तों। पानी जो है नमक के साथ घुल गया है, मिल गया है, उनका दोनों का आपस में संबंध हो गए हैं। ऐसे ही हमारा पानी और शुगर का है, वो आपस में घुल जाते हैं, वो दिखते ही नहीं है दोस्तों। देखे, जैसे हम सामने से देखते हैं ना किसी चीज को दोस्तों, जैसे हम उसको देखेंगे ना दोस्तों, उस घोल को, उस मिक्स को देखेंगे तो वो एक समान दिखाई देगा। उनके जो पार्टिकल है, उनके जो मॉलिक्यूल है, वो एक समान जुड़ जाते हैं और एक समरूप बना लेते हैं दोस्तों। उसी को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। दूसरा हाइड्रोजीनियस में क्या होता है, चीजें दिखाई देती हैं सामने सामने आपको। जब आप उसको मिक्स करते हैं तो दो जो पार्टी होती हैं, दो जो पार्टिकल होते हैं, दो जो चीजें होती हैं, वो आपस में दिखाई देती हैं। मिक्स तो होते हैं, लेकिन क्या होता है, सेपरेशन की बाउंड्री रहती है। ठीक है दोस्तों, दो चीजें बता दी, होमोजेनियस मिक्सचर, एक हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। कंक्रीट जो है हमारा है होमोजेनियस मिक्सचर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कंक्रीट जो है दोस्तों, कंक्रीट क्या है दोस्तों, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, जिसके अंदर हमारा सीमेंटिंग मटेरियल, हमारा फाइन एग्रीगेट, हमारा कोर्स एग्रीगेट, हमारा वाटर, हमारा एडमिक्सचर, इन चीजों को हम साथ में लाते हैं दोस्तों। इनको आपस में मिक्स करवाते हैं दोस्तों, एक साथ लाते हैं, मिक्स करवाते हैं, और उसके बाद ये एक कंक्रीट ब्लॉक बन के तैयार हो जाता है, या एक कंक्रीट मिक्स बन के तैयार हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना, जिसको आपको पता ही है, रॉक लाइक मास में कन्वर्ट हो जाता है, या रॉक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस हो जाता है, मजबूत हो जाता है दोस्तों, सॉलिड हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना, तो हमारा कंक्रीट मिक्स जो बन के तैयार होता है हमारा दोस्तों, कंक्रीट मिक्स जो बन के तैयार होता है हमारे दोस्तों, हमारे इन चीजों से, हमारा सीमेंटिंग मटेरियल जिसको हम बाइंडिंग मटेरियल भी बोलते हैं, हमारा फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, हमारा एडमिक्सचर, हमारा इन सबको लाओगे आप, इन सबको आप लाओ। आपने देखा भी होगा, बहुत सारी बिल्डिंग है, बहुत सारी स्ट्रक्चर जो बने हैं आज की डेट में कंक्रीट के बने हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्टली दोस्तों आज की डेट में जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं ना इस अर्थ में या इस दुनिया में, सबसे ज्यादा जो मटेरियल यूज होता है वो हमारा कंक्रीट होता है दोस्तों। कंक्रीट से ही हर कोई स्ट्रक्चर आज की डेट में, आज के समय में तैयार हो रहे हैं या बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके अंदर जो कंपोनेंट हमने यूज किए हैं दोस्तों, कंक्रीट के अंदर जो हमने कंपोनेंट यूज किए हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हैं और वो कैसे कैसे वो वर्क करते हैं, कैसे कैसे वो काम करते हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम सीमेंटिंग मटेरियल की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सीमेंटिंग मटेरियल, जिसको हम बाइंडिंग मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है, सीमेंटिंग मटेरियल जो कि बाइंडिंग मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो क्या होता है, सीमेंटिंग मटेरियल के अंदर हम सीमेंट का यूज करते हैं दोस्तों, लाइम का यूज करते हैं, मड का यूज करते हैं दोस्तों, जो कि क्या हो, एक बाइंडर का काम करता है दोस्तों, एक बांधने का काम करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि पहले जमाने में, जब प्राचीन काल थे हमारे, तो पहले जमाने में हमारा जो मैंने हिस्ट्री आपको पिछले सेशन में मैंने आपको जब हिस्ट्री बताई थी, तो मैंने बताया था आपका सीरियन जो लोग थे, तो उन्होंने सबसे पहले कंक्रीट का इस्तेमाल किया था। उसके बाद आप रोमन आए,
तो क्या होता है दोस्तों, उन लोगों ने जो कंक्रीट बनाया था ना दोस्तों, तो उन्होंने उसमें क्ले का यूज भी किया था, मड का यूज भी किया था, और वो जो उन्होंने ऐश का भी यूज किया था। तो पहले जमाने में और उससे पहले, सीरियन से पहले जो स्ट्रक्चर खड़े होते थे ना दोस्तों, तो वो मड में होते थे। मिट्टी के घर आपने सुने होंगे कि बड़े बड़े पत्थर लेते थे दोस्तों, और वो हम उसको उन पत्थरों को जो जोड़ने का या जो बांधने का काम करता था ना दोस्तों, वो मड करता था। ठीक है दोस्तों, हम मिट्टी का जो घोल तैयार करते थे दोस्तों, ठीक है ना, मिट्टी का हमने घोल तैयार किया, तो एज ए बाइंडर यूज किया जाता था पुराने जमाने में। ठीक है दोस्तों, पुराने जमाने में क्या होता था कि हम मिट्टी के घर बनाते थे दोस्तों, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर लाके हमने मिट्टी, उन पत्थरों के अंदर मिट्टी भर दी हमने, गीली मिट्टी को भरा हमने, जो मड है उसको भर दिया हमने, और वो क्या करता था, हम एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देते थे। तो पिछले जमाने में, पहले जमाने में जो बहुत पुराने प्राचीन काल थे, तो वहां पे मड का यूज होता है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर उस पर सीरियन लोग आए, रोमन लोग आए, तो उन्होंने लाइन का यूज भी किया दोस्तों, तो लाइन भी डाला उन्होंने, लाइन में क्या हुआ, पोजोलो ने ऐश डाला, फिर उन्होंने क्या किया, अपना कंक्रीट एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया दोस्तों। जितने भी स्ट्रक्चर बने उन्होंने, तो उन्होंने लाइन का और आपका वोल्केनिक ऐश हो गया, क्ले का यूज करके उन्होंने बनाया था स्ट्रक्चर कंक्रीट के। आज की डेट में दोस्तों, आज के समय में हम सीमेंट का यूज कर रहे हैं दोस्तों, सीमेंट का यूज कर रहे हैं, एज ए बाइंडर यूज कर रहे हैं सीमेंट का। जितने भी ज्यादा हमारे कंक्रीट आज के डेट में बन रहे हैं ना दोस्तों, वो हमारे सीमेंट पे बेस्ड हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सीमेंट पे आधारित है दोस्तों, सारे हम जितने भी हैं सीमेंट पे एज ए बाइंडर यूज कर रहे हैं दोस्तों। बांधने का जो बांधने का काम करता है वो हमारा सीमेंट कर रहा है। देखो दोस्तों, सीमेंट जो है वो हमारे जोसेफ एस्पेडिन ने हमारा सीमेंट का आविष्कार किया था। ठीक है ना दोस्तों, उन्होंने सीमेंट के बारे में बताया था बहुत चीजें। देखो दोस्तों, ये जो सीमेंट है, लाइम है, मड है, ये सारी जो ये मटेरियल है, ये बिल्डिंग मटेरियल है दोस्तों। सीमेंट, लाइम, मड, ये आप बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ोगे दोस्तों। डिटेल में आप इसकी जो पूरी डिटेलिंग जो स्टडी है वो आप बिल्डिंग मटेरियल में करोगे। ठीक है दोस्तों, वो आप बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ते हो। हम आपको यहाँ पे कंक्रीट के अंदर जो बाइंडिंग मटेरियल है, जो बांधने का काम कर रहा है, वो सीमेंट कर रहा है। हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम सीमेंट के ऊपर बात करेंगे। सीमेंट जो है वो बांधने का काम कर रहा है, बाइंडर का काम कर रहा है। दूसरा इंग्रेडिएंट है या दूसरा जो कंपोनेंट है कंक्रीट के अंदर जो मिलाते हैं, वो है फाइन एग्रीगेट। देखो दोस्तों, फाइन एग्रीगेट में हम सैंड का यूज करते हैं दोस्तों, रेत का यूज करते हैं दोस्तों। आपने सुना होगा दोस्तों, नदी किनारे जो रेत रहती है, ठीक है ना, गीली जो रेत रहती है उसको सुखाया जाता है। सैंड जो है रेत का, जो 4.75 जो mm से नीचे होते हैं दोस्तों, 4.75 mm से जो सीप से जो क्या कहते हैं, जो दोस्तों पास हो जाते हैं, 4.75 mm सीप से जो पास हो जाते हैं, 75 मैक्रोन सीप पे जो रिटेन हो जाते हैं, उनका जो एग्रीगेट होते हैं दोस्तों, वो फाइन एग्रीगेट होते हैं। उसमें देखो दोस्तों, ये जो है ना दोस्तों, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ये जो दोस्तों जो आप एग्रीगेट, ये जो पूरा एग्रीगेट का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों ना, ये आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हो दोस्तों। ठीक है ना, सॉइल मैकेनिक्स में आप फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, इनके बारे में आप पूरा डिटेल पढ़ोगे दोस्तों। सॉइल मैकेनिक्स में कितने mm के ऊपर रहता है, कितने mm के सीप यूज करते हैं, कैसे कैसे हम वहां पे यूज करते हैं चीजों को, कितने mm का कितना। तो दोस्तों फाइन एग्रीगेट दोस्तों समझ पा रहे हो, 4.75 mm से जो नीचे होते हैं, जो 4.75 mm के सीप से जो नीचे क्या उसका नाम, हमारे जो पार्टिकल उतर जाते हैं, और आपके 75 मैक्रोन सी पे जो रिटेन हो जाते हैं, वो हमारे एग्रीगेट कहलाते हैं, फाइन एग्रीगेट कहलाते हैं दोस्तों। ऐसा है कि इसमें फाइन इसकी भी कैटेगरी है, फाइन एग्रीगेट होगा, मीडियम एग्रीगेट हो गया आपका, ठीक है ना, फिर आपका फाइन एग्रीगेट। तो दोस्तों इसकी भी एक कैटेगरी है, वो सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सैंड का यूज कर रहे हैं। अब देखो, जो सैंड है ना दोस्तों, हमारा जो फाइन एग्रीगेट में हम सैंड यूज कर रहे हैं ना दोस्तों, वो क्या करता है, आपका वाइड का काम करता है, वाइड फीलिंग का काम करता है, फीलर का काम करता है। देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि ये बड़े बड़े कोर्स के पार्टिकल है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, ये बड़े बड़े कोर्स के पार्टिकल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोर्स के पार्टिकल है बड़े बड़े। अब इनके अंदर क्या करते हैं, हम रेता भरते हैं दोस्तों। ये हमने रेता भरा दोस्तों। ठीक है ना, जब भी हम कंक्रीट मिक्स बनाएंगे, तो इसके अंदर दोस्तों जो हमने ये छोटे छोटे पार्टिकल जो सैंड के मिलाए हैं दोस्तों,
इसके अंदर इनका काम सिर्फ मात्र इतना है कि ये वाइड फिलिंग का काम करते हैं दोस्तों, कि जो कोर्स एग्रीगेट होता है दोस्तों, जैसा हमारा कोर्स एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट के अंदर क्या दोस्तों क्या होता है, जो बड़े बड़े हमारे कोर्स एग्रीगेट होते हैं, जो कि हमारे हमारे स्टोन ब्लास्टर हो गया, आपका क्रस्ट रॉक हो गया, आपका ग्रेवल हो गया, तो क्या कहते हैं जो बड़े बड़े स्टोन होते हैं, हमारे जो स्टोन ब्लास्टर होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे होल रहते हैं, छिद्र रहते हैं, ठीक है ना। अब उन होल को भरने का काम कौन करता है, हमारा सैंड करता है यहाँ पे दोस्तों। कौन करता है, सैंड करता है। सैंड क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे वाइड फिलर का काम करता है, भराई का काम कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो कोर्स एग्रीगेट के अंदर है वो उसके अंदर बैठ जाता है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। अब उससे क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हमारा कोर्स एग्रीगेट हो गया। अब दोस्तों कोर्स एग्रीगेट के अंदर हमारा स्टोन ब्लास्टर का यूज करते हैं दोस्तों, हम क्रस्ट रॉक का यूज करते हैं, हम ग्रेवल का यूज करते हैं, जो आपका 4.75 mm से ज्यादा जो होते हैं, 4 से जो ऊपर जो आपके जैसे 4.75 की जो सीप होती है ना, mm की जो सीप होती है, उसके ऊपर 80 mm से जो रिटेन हो जाते हैं दोस्तों, 80 mm से जो रिटेन हो जाते हैं, 4.75 mm पे जो रिटेन हो जाते हैं, और 80 mm से पास होने के बाद वो 4.75 mm पे रिटेन हो जाते हैं दोस्तों, वो आते हैं हमारे कोर्स एग्रीगेट। ये आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ोगे, ठीक है दोस्तों। तो उसके अंदर हमारे स्टोन ब्लास्टर आ गया, क्रस्ट रॉक हो गया, हमारा ग्रेवल हो गया। तो अब ये जो दो कोर्स एग्रीगेट है ना दोस्तों, ये कंक्रीट के अंदर क्या करता है दोस्तों, स्ट्रेंथ का काम करता है दोस्तों। ये स्ट्रेंथ देता है कंक्रीट को, और लोड बेयर करता है। जितना भी जो लोड आएगा दोस्तों, वो कोर्स एग्रीगेट के अंदर ही आता है दोस्तों। जितना भी जो झेलने का काम करता है, लोड बेयरिंग का काम करता है, वो आपका कौन करता है, कोर्स एग्रीगेट करता है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। और ये करता क्या है, मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रेंथ देता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हमारा वाटर की बात करते हैं। देखो दोस्तों, पानी जो है, हर किसी को इस दुनिया में पानी की जरूरत है दोस्तों। पानी तो चाहिए दोस्तों, हर किसी को पानी चाहिए दोस्तों। आपको भी पानी चाहिए, मुझको भी पानी चाहिए, हर किसी को पानी चाहिए दोस्तों यहाँ पे। तो ऐसे ही क्या होता है, कंक्रीट बनाने के लिए भी हमको पानी की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो पानी जो है हमारा पीएच जो 6 और 8 के बीच में जो पीएच होता है पानी का दोस्तों, वो वाला पानी हम क्या करते हैं, कंक्रीट बनाने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कंक्रीट बनाने के लिए हम उसका यूज यहां पे करते हैं। जो पीएच से जो आपका पीएच जो होगा, वो 6 और 8 के बीच में जो पीएच होगा पानी का, उस पानी को हम कंक्रीट बनाने के लिए यहां पे यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और कोई सा भी पानी हम यूज नहीं करेंगे दोस्तों। और इस पानी की, जो पानी हमने यहाँ पे यूज किया, इसकी हम क्वालिटी और प्रॉपर्टी हम आने वाले वक्त में, आने वाले सेशन में हम इसकी बात करेंगे दोस्तों, इन सब की बात करेंगे दोस्तों। इसकी भी हम डिटेल, पानी की भी हम प्रॉपर्टी के बारे में, क्वालिटी के बारे में, हर चीज हम बताएंगे दोस्तों आगे जाके, ठीक है दोस्तों। तो पानी क्या है दोस्तों, हम क्या करते हैं दोस्तों, जब कंक्रीट बनाते हैं, तो कंक्रीट बनाने के लिए हम पानी का यूज करते हैं, पानी को डालते हैं, ठीक है दोस्तों। पानी को डाला हमने, तो क्या करता है दोस्तों, पानी जो है वो एक्सेलरेट द हाइड्रेशन, वो हाइड्रेशन को एक्सेलरेट करने का काम करता है दोस्तों। देखो दोस्तों, जब भी ना किसी को काम करवाना है ना दोस्तों, किसको काम करवाना है, तो उसको काम कराने के लिए ना दोस्तों, उसको एक्सेलरेट करना पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि कोई काम नहीं कर रहा है, आप उसको बोलो कि भैया काम कर भाई, उठो जगो, ठीक है दोस्तों, और फिर वो एक्सेलरेट होगा दोस्तों, फिर वो काम करेगा। ऐसे ही क्या होता है दोस्तों, इसमें हम जो सीमेंटिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल, जो कि सीमेंट हम एज अ बाइंडर यूज कर रहे हैं कंक्रीट के अंदर, अब इसको रिएक्शन करवाने के लिए हमने पानी का यूज किया दोस्तों। यहाँ पे सीमेंट सोया हुआ था दोस्तों। सीमेंट क्या होता है, सोया होता है। तो हमने उसके ऊपर पानी मिलाया और उसको जगाया, पानी मिलाने के बाद सीमेंट को जगाया, फिर उसने क्या किया दोस्तों, हाइड्रेशन किया दोस्तों। उसने हाइड्रेशन की रिएक्शन किया दोस्तों। हाइड्रेशन करता है, क्रिया करता है, वो जग जाता है, फिर वो क्रिया करने लग जाता है, तो वो क्या करता है, एक्सेलरेट द हाइड्रेशन करता है दोस्तों। कौन करता है, पानी करता है। पानी डालोगे तो वो एक्सेलरेट करेगा दोस्तों, ठीक है ना, उसकी क्रिया को जगाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और दूसरा दोस्तों वर्केबिलिटी, पानी का अगर दूसरा काम क्या करता है, वर्केबिलिटी, काम करने योग्य बनाता है कंक्रीट को, ठीक है दोस्तों। वर्क करने का, काम करने का योग्य बनाता है, वर्केबिलिटी को देता है आपका वाटर,
ठीक है दोस्तों। तीसरी, अब हमारी जो ये उसके बाद है हमारा एडमिक्सचर, जो लास्ट है हमारा एडमिक्सचर। अब दोस्तों देखो यहाँ पे दो टाइप के एडमिक्सचर हम यूज करते हैं दोस्तों, एक नेचुरल एडमिक्सचर होता है, एक केमिकल एडमिक्सचर होता है। देखो दोस्तों, नेचुरल एडमिक्सचर हम यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, इतना डिटेलिंग में नहीं पढ़ते हैं। हम आपको क्या उसका नाम उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उतना डिटेलिंग में नहीं पढ़ते जितना हम केमिकल, यहाँ पे केमिकल एडमिक्सचर की बात करेंगे। देखो दोस्तों, हम ना नेचुरल एडमिक्सचर हम इसलिए यहाँ पे बात नहीं कर पाएंगे उसकी, क्योंकि देखो जैसे जैसे कोई राजस्थान में रह रहा है दोस्तों, अब राजस्थान में उसको नेचुरल जो एडमिक्सचर होता है वोल्केनो ऐश को मंगाना है। ठीक है दोस्तों, अब कोई राजस्थान में रहता है, उसको वोल्केनो ऐश मंगाना है, तो जब वो बाहर से किसी दूसरे राज्य से वोल्केनो ऐश को मंगाता है ना दोस्तों, तो उसे बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए वो क्या करता है, जो राजस्थान वाला जो व्यक्ति है जो वहां रह रहा है, तो क्या करता है, केमिकल एडमिक्सचर को यूज कर लेता है। ठीक है ना, जो इजीली मिल भी जाता है, और इजीली मिल भी जाता है और सस्ता भी मिल जाता है उसको, तो वो उसका यूज कर लेता है। तो इसीलिए दोस्तों क्या होता है कि हम नेचुरल जो एडमिक्सचर होते हैं ना उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मतलब हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक तो महंगा पड़ता है, हमें इकोनॉमी भी चाहिए ना दोस्तों, हमें इकोनॉमी भी चाहिए, इसीलिए थोड़ा महंगा पड़ने के बाद हम नेचुरल जो एडमिक्सचर है उनका हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। हम ज्यादा करके केमिकल एडमिक्सचर का यूज करते हैं, क्योंकि जो इजिली हमारा मार्केट के अंदर मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो एडमिक्सचर है दोस्तों, अब मैंने एडमिक्सचर बताया था आपको, एक नेचुरल एडमिक्सचर होता है, एक आपका केमिकल एडमिक्सचर होता है। अब जो नेचुरल एडमिक्सचर है, ठीक है ना दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है, क्ले हो गया आपका, वोल्केनो ऐश हो गया आपका, और क्या उसका नाम आपका पोजुलिनो ऐश हो गया दोस्तों, आपका पोमिन्स हो गया आपका दोस्तों, पोमिन्स एक होता है आपका एडमिक्सचर। और अब आर्टिफिशियल की बात करें हम, आर्टिफिशियल एडमिक्सचर में हम किसका यूज करते हैं, आप प्लास्टर साइजर का यूज करते हैं, सुपर प्लास्टर साइजर का यूज करते हैं दोस्तों। उसके अंदर हम आपका रिटार्डर का यूज करते हैं एज एडमिक्सचर। रिटार्डर हो गया, एक्सीलेटर हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, हमारा एयर इंट्रेंड एडमिक्सचर का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये केमिकल आपका एडमिक्सचर है, ये इतने सारे एडमिक्सचर है, तो हम इनका यूज करते हैं दोस्तों आपका कंक्रीट बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हम इसकी एडमिक्सचर के अंदर हम इसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे, नेचुरल एडमिक्सचर की और आपकी केमिकल एडमिक्सचर की। ठीक है दोस्तों, दोनों को हम यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो एडमिक्सचर वो करता क्या है। एडमिक्सचर जो है वो इनहेंस करता है कंक्रीट की प्रॉपर्टी को दोस्तों, इनहेंस करता है कंक्रीट की प्रॉपर्टी को। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों कि जो हम कंक्रीट बनाने के लिए प्रॉपर्टी को, हम कंक्रीट बनाने के लिए जिन जिन हम कंपोनेंट का जिन हम इनग्रेडिएंट का यहाँ पे यूज करें ना दोस्तों, तो कभी कभी क्या होता है उनकी जो प्रॉपर्टी कभी ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उनको कंट्रोल करने के लिए और उनकी प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए, उनको और अच्छी तरह से वर्क में लाने के लिए, और अच्छी तरह से काम में लाने के लिए हम एडमिक्सचर का यूज करते हैं। देखो दोस्तों, जो एडमिक्सचर है ना वो कंक्रीट का पार्ट नहीं है, हम एडमिक्सचर को बाहर से ला रहे हैं। ये बाहर का व्यक्ति है, ये बाहर का आदमी है जो घर में घुसा है, और ये घर में घुस के क्या कर रहा है कि जो परिवार है, जो तितर बितर परिवार है, थोड़ा थोड़ा तितर बितर हो रखा है, उसको जोड़ने का काम कर रहा है कौन, एडमिक्सचर। ठीक है दोस्तों, कंक्रीट का पार्ट नहीं है एडमिक्सचर, लेकिन कंक्रीट के अंदर जो एडमिक्सचर है, वो एडमिक्सचर जो है वो पार्ट नहीं है कंक्रीट का, लेकिन हम उसको बाहर से ला रहे हैं। एडमिक्सचर को हमने बाहर से ला रहा, बाहर का व्यक्ति है, बाहर का आदमी है, बाहर से लाया, कंक्रीट में मिलाया, और ये क्या करता है कि ये इनहेंस करता है कंक्रीट की प्रॉपर्टी को। जितने भी हमने कंपोनेंट मिलाए, इंग्रेडिएंट हमने मिलाए, उनकी प्रॉपर्टी को इनहेंस का काम कौन करता है, हमारा एडमिक्सचर करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, जो हम कंक्रीट बनाने के लिए जितने सारे हम कंपोनेंट और इंग्रेडिएंट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनका कार्य क्या है, कौन से हम चीजों को यहाँ पे हम रख रहे हैं। जैसे कि हमने सीमेंट को रखा, यहाँ पे हमने सैंड को रखा, हमने स्टोन ब्लास्टर को रखा, हमने पानी को रखा, हमने एडमिक्सचर के अंदर केमिकल को रखा हमने, तो इन चीजों को हमने साथ में लाया, जोड़ा, इनका कार्य के बारे में पता है कि कौन कौन से जो कंपोनेंट है, कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट है, उनका काम क्या है। जैसे आपका सीमेंट का काम क्या है, आपका बाइंडर का काम है। जैसे कि सैंड का काम क्या है, आपका वाइट फिलर का काम है। जैसे कि स्टोन ब्लास्टर का काम क्या है, स्ट्रेंथ देना, लोड बेयर करना।
और उसका वाटर का काम क्या है, हाइड्रेशन को एक्सेलरेट कराना। हमारा एडमिक्सचर का काम क्या है, जो कि केमिकल है, ठीक है ना, वो इनहेंस करता है आपकी कंक्रीट की प्रॉपर्टी को। तो ये हमने सारा कुछ सीखा दोस्तों, कंक्रीट कैसा बनता है, कौन कौन से ऐसे जो कंपोनेंट है, कौन कौन से ऐसे जो इंग्रेडिएंट है जिनको हमने यूज किया है, यूज में लाया है, और उसके बाद हमने कंक्रीट को बनाया है। ठीक है दोस्तों, और हमने समझा कौन कौन सी चीजें हम मिला के, हम कौन कौन सी चीजें हम ला के, उनको मिला के हम कंक्रीट को तैयार कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, जब भी हम कंक्रीट को बनाते हैं, जब भी हम कंक्रीट को बनाते हैं, जैसे कि एक फ्रेश कंक्रीट रहता है दोस्तों, जैसे आपने मार्केट से, आपने देखा होगा, आपने मार्केट से लाया सारी चीजें लाई, जैसे आपने सीमेंट का लाया, सैंड लाया, आपने स्टोन ब्लास्टर लाया, आपने पानी तो आपके पास घर पे होगा ही, ठीक है ना, एड मिक्सचर को लाया। जब आपने इसका कंक्रीट बनाया दोस्तों, कंक्रीट मिक्सचर बनाया है, कंक्रीट बनाया आपने, कंक्रीट मिक्सचर बनाया, तो जब उस टाइम आप बना रहे हो ना दोस्तों, जब आप अपने घर में उसको बना रहे हो ना दोस्तों, तो वो फ्रेश है। वो क्या है दोस्तों, अभी गीला है बिल्कुल, तो अभी हार्ड नहीं हुआ, वो फ्रेश कंक्रीट है। तो क्या करते हैं कि जो फ्रेश कंक्रीट होता है ना दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेश कंक्रीट को क्या बोलते हैं हम, वेट बोलते हैं, ग्रीन बोलते हैं, या फ्रेश कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट बिफोर सेट इन नोन एज वेट कंक्रीट, ग्रीन कंक्रीट, फ्रेश कंक्रीट। जो अभी आपने चीजों को मिला के कंक्रीट बनाया, जो अभी लेटेस्ट आपने तैयार किया है, वो क्या है दोस्तों, वो आपका ग्रीन कंक्रीट या फ्रेश कंक्रीट या वेट कंक्रीट है दोस्तों, जो अभी 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 आपने जस्ट बनाया दोस्तों, अभी आपने तैयार हो गया। दूसरा दोस्तों, आफ्टर सेटिंग, जब ये बनके, मैंने बोला था दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में कंक्रीट की डेफिनेशन हिस्ट्री में पढ़ाई थी दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि कंक्रीट को जब सारे कंपोनेंट के लेकर हम मिक्स करते हैं, स्टार्टिंग में जब हमने मिक्स किया, तो वो क्या हो गया, वो बिफोर सेट, जब वो सेट नहीं हुआ, अभी वो गीला है, अभी उसके अंदर वर्केबिलिटी है, तो कौन सा कंक्रीट कहलाओ, ग्रीन कंक्रीट कहलाता है दोस्तों। ग्रीन बोलो या फ्रेश कंक्रीट बोलो या वेट कंक्रीट बोलो आप उसको। लेकिन जब वो सेट हो जाता है, आफ्टर सेटिंग, जब वो सेट हो जाता है, क्या करते हैं दोस्तों, उस कंक्रीट को हमने किसी फ्रेम में प्लेस किया। जब हमने उसको फ्रेम में प्लेस किया, प्लेस करने के बाद, जब वो प्लेस कर देते हैं दोस्तों, प्लेस करने के बाद वो क्या करता है कि हार्ड होने लग जाता है। हम हार्ड करने के लिए उसको छोड़ देते हैं, फिर हम उसको क्यूरिंग करते हैं, फिर से वो हार्ड होने लग जाता है, तो फिर रॉक लाइक मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो रॉक लाइक मास में कन्वर्ट हुआ, वो हार्ड हुआ, हमने उसकी क्यूरिंग की, तराई के बाद जब वो हार्ड होने लगे, तो दोस्तों वो क्या, कौन सा कंक्रीट कहलाता है, वो आपका हार्डन कंक्रीट है, सेट कंक्रीट कहलाता है दोस्तों। कौन सा कंक्रीट, या सेट कंक्रीट बोलेंगे हम उसको, या हार्डन कंक्रीट बोलेंगे दोस्तों। दो कंडीशन है यहाँ पे, आपको सीखना पड़ेगा, दो कंडीशनों को आप यहाँ सीखना पड़ेगा। जब आप कंक्रीट को बना रहे ना दोस्तों, जब आपने कंक्रीट, जब सामान आपने सारे लाया, आपने सारे सामान लाया, सीमेंट लाया, सैंड लाया, आपने ग्रेवल लाया, आपने पानी मिलाया, उसके अंदर एडमिक्सचर मिलाया, जब आपने कंक्रीट तैयार किया, तो जिस टाइम वो फ्रेश जब है दोस्तों, जिस टाइम आप बना रहे हो, आपको मिला के बना रहे हो, तो वो कौन सा कंक्रीट है, वो ग्रीन कंक्रीट होगा दोस्तों। वो कौन सा कंक्रीट कहलाएगा, ग्रीन कंक्रीट, ठीक है ना, या आप उसको फ्रेश कंक्रीट बोल सकते हैं, आप उसको वेट कंक्रीट बोल सकते हो दोस्तों। लेकिन जब दोस्तों वो बन जाता है, जब आपने उसको बना लिया और कुछ समय के लिए, 24 घंटे के लिए आपने उसको छोड़ दिया दोस्तों, ठीक है ना, आपने उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दिया, सेट होने के लिए छोड़ दिया आपने, तो जब वो सेट हो जाता है दोस्तों, जब 24 घंटे के बाद वो सेट हो जाता है, उसके बाद जब सेट हो जाता है, रॉक लाइक मास में कन्वर्ट हो जाता है, सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठोस हो जाता है दोस्तों। जब वो ठोस हार्ड हो जाता है दोस्तों, तो उसके बाद उस कंक्रीट को हम क्या बोलते हैं, उस ब्लॉक को क्या बोलते हैं हम आफ्टर सेटिंग के बाद क्या बोलते हैं, जब सेट हो जाता है उसको बोलते हैं हम हार्डन कंक्रीट बोलते हैं। क्या दोस्तों, हार्डन कंक्रीट बोलते हैं या सेट कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों समझ पा रहे होंगे कि कंक्रीट को हमने कैसे कैसे बनाया, कैसे कैसे चीजों को हमने जोड़ा, कैसे कैसे चीजों को हमने लाया, जिससे हमारा कंक्रीट तैयार हो गया। तो ये वाली चीजें सारी दोस्तों आज के सेशन में हमने जानने की कोशिश की दोस्तों। जितने भी हमने कंपोनेंट यहाँ मिलाए ना दोस्तों, ठीक है ना, तो उनका काम क्या है, छोटी छोटी जानकारी हमने कलेक्ट करने की कोशिश की है कि कौन कौन सी हमने चीजों को मिलाया है, उनका काम क्या है, शुरुआत में उस कंक्रीट को क्या बोलते हैं, जब बाद में जब वो बन जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको बताई है कंक्रीट के बारे में दोस्तों। यही चीजें मिला के हम कंक्रीट को तैयार करते हैं, यही चीजें हम मिला के कंक्रीट को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों धन्यवाद आपका बहुत बहुत।